महमूदाबाद वासियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डाली गई है, जिसके बाद पुष्टि हुई है कि महमूदाबाद में जो कुर्सी और महमूदाबाद का राजमार्ग है उसके लिए काफी बड़ी धनराशि जो है वो सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि 12,86,66,000 रुपए इस मार्ग के लिए जो है भारत सरकार और जो है योगी सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर जो है स्वीकृत की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एक पत्र लिखा गया था विधायक आशा मौर्य के द्वारा, जिसमें पहला तो लखनऊ कुर्सी का मार्ग था, दूसरा बाराबंकी, जहांगीराबाद, सद्दीपुर, सिहाली, फतेहपुर से होते हुए बलाहरा, मोतीपुर तराहा मार्ग के लिए जो धनराशि है संभवतः वो भी पास हो चुकी है। इसके लिए हम फोन लाइन से जुड़ चुके हैं महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य जी से। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं क्या कुछ महमूदाबाद को मिलने वाला है। आप देखिए, आई इंडिया को बहुत बहुत आभार है जो हमारी बात को सुनने और जा रहे हैं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत हृदय से आभार करूंगी, क्योंकि मेरी जनता की डिमांड पे हम लोग जो बातें कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार उसको स्वतः बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रयासों को सफल बनाने का काम करती है। आपने सही कहा है कि मैंने एक पत्र लिखा था 8वें महीने में, और वो मेरा पत्र चल रहा था, और हमारे महमूदाबाद राजमार्ग से कुर्सी होते हुए जो लखनऊ से आता है, उसमें चेंजेज 51 से 54.190 से वाया बॉर्डर से राजमार्ग चौड़ीकरण जो है हमारा, वो 12,86,00,000 रुपए की पास हुआ है। और उसी जगह दूसरा भी हमारा एक रोड है जो बेलहरा और महमूदाबाद मोतीपुर तक आता है, वो भी हमारा रोड अभी ही मुझे कुछ समय पर अभी सूचना मिली है कि शायद 1,85,00,000 रुपए का वो भी पास हो गया है। तो बहुत ही महमूदाबाद को मैं एक अच्छी रोडें देने जा रही हूँ, क्योंकि लखनऊ और महमूदाबाद से आते हैं या जाते हैं तो बहुत ही पतला रोड था, और जिसमें आने जाने में, आवागमन में काफी जाम लगा रहता था। और हम लोगों को कभी कोई जैसे CSC में कोई घटना होती थी, हम लखनऊ तत्काल भिजवाते थे तो जाम में लोग फंस जाते थे। इसलिए उस जाम से निजाम भी मिलेगी और हम सब लोग चौड़ीकरण और अच्छे से लखनऊ महमूदाबाद के आवागमन का मार्ग तय करेंगे। इसलिए मैं अपनी महमूदाबाद की जनता को के आशीर्वाद से जो मुझे इस योग्य बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और हमारी सरकार की भी बनती है कि हम लोग महमूदाबाद के पूरे विकास के लिए जो संकल्प बीड़ा उठाए हैं उसे पूरा करने का पूरा मैं प्रयास करती हूँ। और बहुत ही जल्दी और भी मैं खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे महमूदाबाद में बहुत ही अच्छे काम होने जा रहे हैं। और मेरा जो कहना था कि मैं जीतने के बाद पहले महमूदाबाद के संपर्क मार्गों को सुधारने का काम करूंगी, तो मैं संपर्क मार्गों का जाल बिछा रही हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी क्षेत्र की जनता ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जो चिंता करते हैं, उसी में एक छोटी सी बेटी की भी लाइन लगी है, और उसकी चिंता करते हुए हमें अपने आशीर्वाद को बनाए रखते हैं। और मैंने एक और बताया था, कई बार मैं कह चुकी हूँ कि इंदौरा तालाब और पार्क वो भी मेरा पास हो गया है, और उसका भी जल्दी से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर वेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो सब अपना होगा। ऐसे ही बहुत सी रोडें और भी पास हुई हैं, जिनके लिए मैं आगे आपसे बात करूंगी। आगे जी मैम, जो कि ये जो लखनऊ मार्ग है ये काफ़ी जो है व्यस्ततम मार्ग माना जाता है। काफ़ी संख्या में गाड़ियां आती जाती रहती हैं। आपने बाईपास बना ही दिया था, और उसके बाद ये जो मुख्य मार्ग है लखनऊ से कुर्सी से महमूदाबाद का, इसके राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए एक बड़ी धनराशि 12,86,66,000 रुपए की हुई है। जिसके बाद बड़ी खुशखबरी सामने महमूदाबाद वासियों के लिए निकल के आ रही है। मैम, ये जो दूसरा रास्ता था जो बाराबंकी, जहांगीराबाद, सद्दीपुर, सिहाली, फतेहपुर, बेलहरा से होते हुए मोतीपुर तिराहा से जुड़ रहा है, मैम इससे लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, जो बाराबंकी से लोग आते थे रास्ते में, तो तिराहे पे जुड़ रही है।
हम लोग ये जो बाईपास बनाए हैं, इस बाईपास से उसे लखनऊ भी जाना हो तो वो चला जाएगा, और आपको बिस्वा जाना हो तो आप बिस्वा भी चले जाएंगे। हमारी हर तरफ की रास्ताएं जो बाधित थी वो रास्ताएं खुल रही हैं, और जनता को जाम से भी निजाम मिलेगा, और अपने जहां उसे पहुंचना है वहां तत्काल वो पहुंच जाने का पूरा प्रयास रहेगा। मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो है एक पार्क महमूदाबाद को जल्द ही मिलने वाला है, लगभग कितने रुपए की लागत से ये पार्क बनेगा और इससे क्या क्या जो है जनता को सुविधाएं मिल सकेंगी मैम? देखिए, इसका मैंने बजट जो बनाया था 2,16,00,000 का पहले मैंने डिक्लेयर दिया था, लेकिन जब हमारे सरकार के बीच गया तो हमारी सरकार ने उसमें और ही अच्छे अच्छे कार्यों को जोड़ दिया है। इसलिए ये हमारी जो पार्क बनने जा रही है 2,65,70,00,000 के बीच में बनेगी। इसमें हम जो तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण कराएंगे और अगल बगल इसमें पार्क बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में मैं देख रही हूँ बहुत ही गंभीर समस्या थी। मैं तो कहना चाहूंगी, पहले पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आया। लोगों ने बहुत सालों यहाँ काम किया है और उनकी सरकारें रही हैं, मंत्री तक रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की नजरें क्यों नहीं इनायत हुई जनता के कामों के लिए। और मुझे तो लगता कि जो हमारी बहनें थी, हमारी बहुएं हैं, हमारे बच्चे जब छुट्टी होती है तो उनके गार्जियन अपने बच्चों को कहीं घुमाने के लिए, चाहे वो सीतापुर जाएं, चाहे बाराबंकी जाएं या लखनऊ आएं, तो काफी दूरी तय करते थे। अब मैं वहीं पे उन्हें एक सुंदर सा पार्क और सुंदर सा एक बना के और उनके लिए देने का पूरा प्रयास करने जा रहा हूँ। उससे भी अगर पूरा हमारी सुंदरता इतने पैसों में नहीं होगी तो मैं फिर अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और भी पैसा लाने का प्रयास करूंगी। ये ऐसा मैंने सोचा है और जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, तो मेरा नाम आशा है, तो मुझ पे विश्वास रखें, भरोसा रखें। मैं भरोसे पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगी। महमूदाबाद को जो एक अच्छा संकल्प लिया है कि अच्छा एक महमूदाबाद देखना चाहती हूँ, तो महमूदाबाद मेरा है और मैं महमूदाबाद की हूँ। लोग कभी कहते थे, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि महमूदाबाद मेरा है और मैं महमूदाबाद की हूँ। महमूदाबाद के लिए जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना करने का पूरा प्रयास करूंगी। मैम, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने काफी समय पहले एक पत्र लिखा और उसमें 3 मांगे की, 2 मांगे पूरी हो गई। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक अकेले आप विधायक नहीं हैं, बहुत बड़ी जो है संख्या है जो विधायकों की वहाँ पे रहती है, तो किस तरीके से वहाँ से काम लिए जाते हैं, काम कराए जाते हैं, आखिर क्या कहा जाता है और आखिर आगे और क्या क्या कहा जाएगा महमूदाबाद के विकास के लिए? ठीक है, आपने कहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जेकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। अगर अच्छी भावना है और अच्छी भावना से काम करना चाहोगे तो अच्छा काम होगा, और काम करने के लिए जितनी तेजी से दौड़ लेता है उतना ही उसे सफलता मिलती है। इसलिए मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने संगठन का, अपनी सरकार का, सबके साथ साथ मैं अपनी जनता का भी बहुत आभार करना चाहूंगी जो इस लायक उन्होंने बनाया है, और मैं उनके कामों के लिए प्रयास करती हूँ। मैं जाती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करती हूँ, अपने नेताओं से बात करती हूँ, तो वो मेरी बात को सुनते हैं। अभी मैं एक बात और बता दूं कि अभी आपने देखा होगा मेरे फेसबुक पे, हमारे ही गांव में इसरवारा मंदिर है। उस इसरवारा मंदिर के लिए भी मैंने 76 लाख रुपया पास करवाया है और उसमें भी विकास कार्य होने जा रहा है। इससे पहले हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी ने संकटा माता मंदिर में भी पैसा दिया था और संकटा माता मंदिर का पूरा विकास हो रहा है। बंधन योजना के अंतर्गत भी हमारी सरकार ने पैसा दिया है, उसका भी विकास हो रहा है। और अभी हमारे वहाँ पैतेपुर में एक मंदिर है, उसका भी मैं प्रपोजल भेज चुकी हूँ। तो माननीय जी हमारी विधानसभा के लिए पूरा मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं फिर अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी।
फिलहाल अपनी बड़ी सौगात महमूदाबाद को मिली है। आपको बता दें कि कुर्सी महमूदाबाद का जो राजमार्ग है उसके चौड़ीकरण के लिए 12,86,66,000 रुपए जो है स्वीकृत हुए हैं। वही मैम ने बताया कि अभी अब उन्हें सूचना मिली है कि बाराबंकी, जहांगीराबाद, सद्दीपुर, सिहाली, फतेहपुर, बेलारा से होते हुए मोतीपुर तिराहा तक जो है एक मार्ग जुड़ रहा है जो लगभग 1200 किलोमीटर का है। जी मैम। 1,95,00,000 रुपए का वो भी पास हुआ। 1,95,00,000 का जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है ये पास हुआ है। तो एक नए साल के पहले सप्ताह में बड़ी सौगातें महमूदाबाद को मिली हैं। इन तमाम जानकारी के लिए मैम आपका बहुत धन्यवाद। और महमूदाबाद की जनता की तरफ से बस यही अपील होगी कि और भी ज़्यादा जो विकास हो सकता है वो महमूदाबाद के लिए किया जाए। निश्चित ही आपका प्रयास सफल रहा है और आगे भी हम सब महमूदाबाद के विकास में क्या कुछ नया होने वाला है इसकी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो काम लेती हैं। महमूदाबाद में आगे क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नई सौगातें मिलने वाली हैं। और आपको दबी जुबान एक जानकारी और दे देता हूं कि जल्द ही महमूदाबाद में सड़कों का एक नया जाल जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।